अर्ज ये कर रहा हूं कि मैं इकॉनमी में आप सवाल ही पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछा था कि गंडापुर फिनोमेना समझ नहीं आ रहा। एक तरफ कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को एक नया जानशीन मिल गया कि अगर इमरान खान बंद भी है तो एक सुपरस्टार पैदा हो गया जो ललकारता है सबको। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ही इज द रॉन्ग नंबर, ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो मिले हुए हैं दूसरों के साथ। आप क्या समझे, कौन है गंडापुर, हु इज गंडापुर? देखें ये बात आप पीटीआई के कारकुनों से पूछें तो वो आपको बता देंगे कि वो इस्लामाबाद भी जब आते हैं तो उनका दिल जो है वो पिंडी में होता है। अच्छा। और वो उनकी जो सियासत है वो किसी तरह से बच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 3 दिनों में जो इन्होंने पैदर पे मुतज़ाद तकरीरें फरमाई हैं वो दरहकीकत अपनी पार्टी के जो कारकुन हैं उनको ज़रा उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की है। मजबूरी ये है खान साहब के पास कि अभी अगर इस मरहले पर कोशिश भी करेंगे कि गंडापुर को हटाएं तो ख़ुद उनकी जमात और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो बात यह है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन है, वो उनको इक़्तिदार का मज़ा आ गया है, तो बाकी जो उनकी जो तकरीरें हैं वो तफरीह के लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक। आबिद भाई, आपको देखें फैसलाबाद का पूरा रीजन तहरीक इंसाफ ने लपेट दिया और आपकी पार्टी के वहाँ के लोगों ने कहा कि हम मानते हैं जी हमारे साथ ये हुआ कि वोट हमें नहीं पड़ा। और मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी एक धचका तो लगा कि जितना वो समझते उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी ज़ाती और वैसे, उसके बावजूद उनको वोट उसका नहीं पड़ा। इमरान खान दिन ब दिन पॉपुलर होते गए, जेल में बैठ के ही पॉपुलर है। और उनमें एक बड़ी बात आपको लगता है कि ये भी है जो जिसका अजहर सदीक साहब ने कहा कि उन्होंने कोई एनआरओ नहीं किया, उन्होंने कोई डील नहीं की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज की डेट तक, इसलिए उनकी पजीराई बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी लोग डील करके चले गए। शायद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा। ठीक है, लिया वोट हमने लिया, हार जीत तो होती रहती है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लाख वोट पड़ा, सही वोट पड़ा ना फिर। 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया और अल्लाह के फज़ल तक आप इमरान खान की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब मुझे बताएं, कभी एनआरओ नहीं मांगता तो क्या मांगता है? अक़वाम मुत्तहिदा के तरले मिन्नतें कर रहा है जी कि मुझे यहाँ से निकलवाएं। फिर कभी यूरोपियन यूनियन को कहता है, कभी अमेरिका बहादुर को कहता है। एक तरफ तो ललकारता था जी एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा ललकारता था। फ़लस्तीन के हक़ में इनको चाहिए था कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हमसे जितने भी इनके इख्तलाफात थे मौजूद रहते, फ़लस्तीन के कॉज के लिए आते, क्योंकि इनको डर था कि इनके जो बुज़ुर्ग है जिनका ज़िक्र सुलंगी साहब ने किया, इसराइल, इनको ससुराल, वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए ये फ़लस्तीन के कॉज में नहीं शामिल हुए। ये इन्होंने अपने इमरान खान इतना ज़रूरी है पाकिस्तान से इनके लिए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान की इकॉनमी शायद साहब आग लग जाए उसको। इनका फ़िलासफ़ी यही है कि जी इमरान खान। ये भी हजूर जनाब मोहतरम फरमा रहे थे डॉलर की शहद की नरें। इनको पूछें बिजली की कीमतें किन की दौर में ऊपर गई, डॉलर किसके दौर में ऊपर गया? अब ये कहेंगे जी पिछली हुकूमतों का कसूर है। 3.5-4 साल इनके पास रहे, सारे अदलिया आपके साथ, वो करप्ट तीन जो माजी के चीफ जस्टिस साहिबान थे। अजहर जमाली साहब का आपने सुना इंटरव्यू, जो एक्स चीफ जस्टिस थे जी। उन्होंने वो करतूत बताए उन चीफ जस्टिसों के जो मकरू चेहरे थे पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बदनमा दाग थे, जिन्होंने अदलिया को बेचा, जिन्होंने आइन को रद्द किया, उनकी बात करते हैं ये लोग। और ऊपर से कहते हैं जी कि हम अदलिया को फोल्ड करना चाहते हैं, हम अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं। ये इस तरह की अदलिया थी जिन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दे दी। क्या कसूर था? उन्होंने अजहर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी कि ये अकामे का तो रेफरेंस ही नहीं था, जैसे इनकी पिटीशन ही नहीं थी स्पेशल सीटों की, उस तरह वो पिटीशन में शामिल। अच्छे जजेस आ गए ना, अब आप सुप्रीम कोर्ट को रैप अप कर रहे हैं अच्छे जजेस के बावजूद। मेरी बात सुने शाहिद भाई, वो जो कम वक्त वो 3-4 जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने पाकिस्तान की बैसाख भेजी, इनको किन्होंने आईनी हक दे दिया कि एक ये 2 लोग बैठ के 26 करोड़ अवाम के वजीर आजम को कहिए आप घर चले जाए? ये कौन होते हैं? ये अपनी तनख्वाह कम करने के हक में नहीं है, ये अपनी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए हक में। ये कौन होते हैं कि एक कलम की जुम्बिश में लिखते हैं कि वजीर आजम, आप वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान के?
ये इसलिए वजीर आजम नहीं है कि उस वक्त तो आपने भी सपोर्ट किया था कि यूसुफ रजा गिलानी जब गए। आप इन जजेस के लिए हमायत करते हैं कि ये पार्लियामान इनके साथ खड़ी हो जाए, इन जजेस के लिए जो अपने पीर को बेचकर एक डिक्टेटर के पीछे लगकर आप अपने सियासी निजाम को उल्ट पुल्ट कर भाई बात सुने, नहीं शाहिद भाई मैं नहीं बात गलत जजेस जो है ना, मैं नहीं बात मेरी बात सुने, अच्छे जजेस से ये लोग हमें दर्श देंगे कि आला अदलिया, ये उस वक्त छुप गया था इमरान खान जब आला अदलिया की बहाली के लिए नवाज शरीफ आपकी आंखों के सामने लाहौर से निकला था, इमरान खान छुप गया था, इनकी पार्टी छुप गई थी सारी, कहां थे इनके ज़मीर उस वक्त? नवाज शरीफ लड़ा आजाद अदलिया के लिए, तो इफ्तिखार चौधरी बड़ा आजाद अदलिया का था, मैं उसने जो तबाही फेरी है, तबाही की होगी, मैं नहीं कहता नहीं तबाही की, हम आजाद अदलिया के लिए लड़े थे, हम किसी जज की तो अब अदलिया को आजाद रहने देना, अब तरमीम लाके क्यों उसको सब्जुगेट कर रहे हैं? अब आप तरमीम लेके आ रहे हैं। हम इस चीज की इजाजत नहीं देते जजेस को कि 26 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम को कहे जी आप घर चले जाए। नहीं तो मेरी एक बात आप दुनिया में कहां जो आप नहीं मुझे बताइए शायद साहब दुनिया में कहां सवाल तो लेना, दुनिया में कहीं नहीं भी होता। जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करा दिया, इसको आप मेंशन कर रहे हैं बार बार, उस वक्त तो आपकी पार्टी पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई थी और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको कौन रिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे। एक मिनट जी, दूसरी बात यह सर कि मुझे सिर्फ ये समझा दें कि जो नई कहे कि जी आप अदालत से इख्तियार ही वापस ले लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इख्तियार वापस ले लें कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप इसका घर ही भेज सकें, फिर तो आपकी बात समझ में आती है। आप तो एक नई सुप्रीम कोर्ट लेकर आ रहे हैं या एक नई आईनी अदालत लेकर आ रहे हैं, उसकी गारंटी कौन देगा कि वो वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजेगा? शाहिद भाई लाखों लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े इन अदालतों में, लोगों की 6 नस्लें खत्म हो गई हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप मुझे बताएं लोअर कोर्ट से शुरू करें ना, हमने करें, आप मुझे बताएं। एक आखिरी बात, ये रिफॉर्म्स किसने लानी है जुडिशरी के अंदर? ये बैठते सर जज साहबान, ये 2 घंटे आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई का पॉइंट आ गया। अदर साहब अगर ये तो एडमेंट है, ये तो लेके आएंगे मौजूदा तरमीम, और पोजीशन ये होनी है कि अगर काजी फाइसा साहब के सामने आ गई तो वो चैलेंज भी नहीं हो सकेगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर काजी फाइसा होंगे वो तो पार्लियामेंट को बहुत मानते हैं ना, आप जानते हो कि महानता को पार्लियामेंट की। तो ये तरमीम पास होगी इधर से, उधर से जो है वो नई अदालत बन जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? अच्छा 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँ। देखिए जब तक आपके पास एविडेंस ना हो ना, हाँ, हम टीवी फोरम पे या नेशनल फोरम पे सोलंकी साहब ने ससुराल हाईली ऑब्जेक्ट दिस वर्ड्स ही, कोई एविडेंस नहीं है। फ़लस्तीन के मामले में जितना बेहतरीन केस इमरान खान ने लड़ा, ये तारीखी बात है। अभी देखें ना, फ़लस्तीन के बारे में ये हमें बताएंगे, मुश्ताक गनी के साथ बता दें को फ़लस्तीन के मामले में कुछ जलसा जुलूस बाहर निकल दिया, उन्होंने मार के अदमुआ ना कर दिया, ये बताएंगे। वो 4, 5, 7, 8 शक्लें लेकर बैठ जाएं हम एक जगह बैठ कर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, आगे बताएं क्या किया। नवाज शरीफ ने कहा कि अब मुस्लिम उम्मा को अपनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरी बात सुने, ये फ़लस्तीन का मामला कब से चल रहा है, कब से हुकूमत आ गई, कब से इनकी हुकूमत? 2.5 सालों में बता दें कि फ़लस्तीन के हवाले से क्या आवाज़ उठाई है। ये छोड़े इस बात को, ये बेवकूफ नहीं बनने इस पे आ जाए ना अदालत पे। मैं पहले बता रहा चलो। अच्छा। ये जो इस्राइल का ये जो और मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, इसराइल, अगर इमरान खान वो तो कब के इमरान खान को ले गया होते हुए, यानी ये अगर ये बातें नहीं छोड़े ना, इमरान खान इस फ़लस्तीन को आज़ाद करा सकते हैं ना नवाज शरीफ साहब करा सकते हैं, ये तो एमको जन्नत में कुछ सोचे अगर इस तरह। देखिए 2-3 बातें इस्लामोफोबिया के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, कोई बुरा लगे या अच्छा लगे, जो हकायक है वो होगी सर। अब आगे आ जाए, अब छोड़ दे फ़लस्तीन का पीछा, उसकी माफ जान छोड़ दे। एक बात और कर दूं, किसी जज के बारे में अगर इख्तलाफ है ना, किसी जज ने अगर गलत फैसला किया ना, बड़ी बातें हमने सुनी जजों के बारे में, किसी जज के बारे में कुछ कर सके आज तक? बड़ी बातें हुई हैं, यानी वो ठीक है, रिटोरिक अच्छे हैं, रिटोरिक करते रहे। अब मैं आपके सामने जस्टिस काजी फाइसा के 15 फैसले सुना सकता हूँ, जो हमें पहले दिन से पता थे। आप देखें इसी पार्लियामेंट ने 8 कानूनी तरमीम आज भी मैंने चैलेंज की हुई हैं सेक्शन 57 में। मैं उनमें आप करेंगे क्या जब तरमीम हो जाएगी? आपको तो अपनी पार्टी के अंदर लोटे जिन्होंने मिल जाना है। देखिए मैं बताऊं, जहां तक एमएनएस वगैरह का था वो रोका था ताकि पार्लियामेंट की तरमीम जो है ना ये होने से पहले तो होगी। सर जब होगी तब देखी जाएगी, दूर के डोल सुहाने हैं, ये कोई नहीं। आप क्या करेंगे, लॉयर्स क्या करेंगे? मेरी बात सुनिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर फ्रंट लाइन पे आकर खेला तो फिर हालात कुछ और है। अगर फ्रंट लाइन जहाँ खड़ी है ना एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ खड़ी है ना आज वहीं खड़ी रहे, इन्हें क्या अपने जोरे बाजू से तरमीम करा के दिखाएं आप, फिर देखते हैं तरमीम कैसी होगी। जो ये रिकॉर्ड भी बातें हैं। और हम आगे चलते हैं इस बात को, लॉयर्स की बाकायदा इजलास हो चुका हुआ है, लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो चुकी हुई है। अभी देखें ना, आप एक आली तरमीम की बात कर रहे हैं,
वो आईनी तरमीम ऐसी थी कि हमने ना भेड़ बकरियों की तरह नेशनल असेंबली के मेंबरान को, सेनेट को बैठाई रखा कि आ जाएगी, आज ही पास करनी वो है। नहीं हुई वो तो। नहीं सुन सर बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। बताए 54 उसमें शिक्के हैं, मैंने सारी शिक्के पढ़ी, मैंने तो जो कि चैलेंज किया हुआ है। माशाल्लाह।